Hello everyone, welcome back to Career Pathshala, and in this lecture we will learn our order by clause, that how we use order by clause and arrange the data in ascending order or in descending order. तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हम पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑर्डर बाय क्लॉज होता है क्या है और कैसे काम करता है। तो ऑर्डर बाय क्लोज जो होता है वो या तो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। मतलब सिर्फ दो ही फॉर्मेट है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा डेटा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। और अगर हमने एक भी चीज डिफाइन नहीं की है, ना तो असेंडिंग डिफाइन किया है ना डिसेंडिंग डिफाइन किया है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अपने आप डिफॉल्टली असेंडिंग ऑर्डर में जाके सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और चलते हैं अपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच के ऊपर इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए। और हम आ चुके हैं अपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच के ऊपर। ये टेबल को अभी कट कर लेते हैं और ये जो लिमिट क्लॉज है इसको भी हटा लेते हैं। बेसिकली सारी कमांड को हटा, या फिर हटाते नहीं है, एंटर एंटर कंट्रोल वी। इस लाइन में हमने जाके कमांड जो है वो पेस्ट कर दी और फ्रॉम यूजर की जगह हमारे पास टेबल है स्टूडेंट्स। और हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस कमांड को समझ लेते हैं कहना क्या चाहती है। हमने सेलेक्ट किया अपने कुछ कॉलम्स को, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके हमने टेबल डिफाइन कर दिया। फिर अपने ऑर्डर बाय क्लॉज को लिखा। ऑर्डर बाय, हमें फॉलोवर्स वाले कॉलम को ऑर्डर करना है ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें अपने वैसे हमारे पास फॉलोवर्स जैसा कोई कॉलम है नहीं, तो हम एज के बेसिस पे अपने कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा लेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट, तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास ये कॉलम तो है ही नहीं और हमने फॉलोवर्स कॉलम को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर हम जाके एग्जीक्यूट कराएंगे तो चीजें सही से काम कर रही होंगी। यानी कि हमारी जो सॉर्टिंग हुई है वो हमारी एज के बेसिस पे हुई है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी एज आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से हमारी जो सॉर्टिंग हुई है वो हो चुके। इवन अगर मैं सारा डेटा भी देखना चाहूँ, सिर्फ दो कॉलम्स ये अभी हमें शो हुए हैं क्योंकि हमने दो कॉलम्स डिफाइन किए थे। अगर मैं सारा डेटा देखना चाहूँ फ्रॉम फ्रॉम ऑल, तो मैं सारा डेटा भी देख सकती हूँ। किस तरीके से, एग्जीक्यूट, तो मुझे सारा का सारा डेटा दिखाई दे रहा है। और सारा का सारा डेटा किस वे में दिखाई दे रहा है, मुझे सारा का सारा डेटा अपनी एज के ऊपर, मतलब एज के बेसिस पे, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने सॉर्टिंग की है। मतलब ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हुए हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है। तो एज, जितने भी एज में चीजें दिखाई दे रही हैं वो तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोल नंबर और आईडी का जो काउंट है वो बिगड़ चुका है। मतलब पहले 101 आ रहा है, फिर 103 आ रहा है, फिर 102 आ रहा है, फिर 105, देन 106 एंड देन 104 आ रहा है। तो इस चीज का काउंट थोड़ा सा बिगड़ चुका है। लेकिन अगर मैं वहीं पे किसी और कॉलम के बेसिस पे सिलेक्ट करूं, जैसे मैं सपोज आईडी वाले कॉलम के बेसिस पे ही सिलेक्ट करना चाहती हूँ और अब असेंडिंग ऑर्डर में ही सिलेक्ट करना चाहती हूँ, एग्जीक्यूट, तो चीजें जो है मुझे सही तरीके से दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब एज के जो नंबर है, मतलब एज जो हमारी डिफाइंड है, वो एज सॉर्टिंग, मतलब पहले एज अच्छे से सॉर्ट हुई हुई दिखाई देती है, लेकिन अब एज पहले के जैसे अच्छे से सॉर्ट नहीं है। बेसिकली अब जैसे पहले डेटा था हमारा उस तरीके से ही बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो DESC चेंज कर देंगे हम अपने ऑर्डर बाय क्लॉज को। इसका एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अब मुझे सारी की सारी चीजें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्मेट में दिखाई दे रही हैं, और इससे पहले जितनी भी चीजें थी वो छोटे से बड़े फॉर्मेट में दिखाई दे रही थी। अब अगर मैं कोई भी ऐसा पैरामीटर ना दूं, ना तो असेंडिंग जैसा कोई पैरामीटर दूं, ना ही डिसेंडिंग जैसा कोई पैरामीटर दूं, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इवन अगर मैं जाके इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट करा दूंगी तो मेरे पास तब भी ऑटोमेटिकली सारा डेटा अरेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑर्डर में मेरे पास सारा डेटा अरेंज होकर हमें दिखाई दे रहा होगा। तो
इस लेक्चर के लिए इतना ही। और अगले लेक्चर में हम अपने एग्रीगेट फंक्शंस को पढ़ेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होते हैं हमारे डेटाबेस में, तो उनको हम पढ़ रहे होंगे। और इस लेक्चर्स के और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो प्लीज आप जाके उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो स्ट्रांग हो रही होगी। और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग, and I'll see you in the next lecture.